नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत जीके जीएस की एक टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसके अंदर हम आपको वही सवाल करवाते हैं जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। जैसे यहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारत की नदियां, यानी भारत की नदियों से संबंधित आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उनकी जितने भी शिफ्ट में इस टॉपिक से जितने भी सवाल पूछे गए, वो ओरिजिनल सवाल इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है, यानी आप सभी को पता है अब तक जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसका जो आपने आंसर की देखा था, तो ये आपको इस प्रकार का फॉर्मेट देखने को मिला होगा। मतलब रियल स्क्रीनशॉट लेकर हमने वीडियो बनाया है, तो आपको मतलब प्योर कंटेंट मिलेगा, ओरिजिनल सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हमने देखा है ये इसका रहेगा पार्ट 1, और हर एग्जाम में लगभग 3 से 4 सवाल आपके नदियों से संबंधित थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपका इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि होता क्या है, बार बार सवाल रिपीट हो जाते हैं और थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं और तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से देखना। अभी आपका जो एग्जाम है, अब तक कौन करवाता था? आरआरबी करवाता था। किसका एग्जाम? आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम। ठीक है, अब कौन करवाएगा? टीसीएस करवाएगा। तो टीसीएस किस प्रकार के सवाल पूछ सकता है, वो भी इस वीडियो के अंदर डाले गए, और आरआरबी ने अब तक कौन से सवाल पूछे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर हमने डाल दिए। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए भी इसी प्रकार की सीरीज चालू की थी, जिसमें 2018 से 24 तक के हमने जीके के टॉपिक वाइज सीरीज चालू की। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सवाल बच्चों के हूबहू रिपीट हुए। बच्चे बता रहे कि सर, आपके उन वीडियो से हमने 6 महीने में जितनी तैयारी की थी, आपने जो लास्ट 15 दिन के अंदर वो सीरीज बनाई थी, तो वो बराबर हो गया। मतलब आपकी जो वीडियो से बहुत सारे सवाल हूबहू देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अगर यकीन मानिए आप भी इन वीडियो को देख कर जाते हैं, अगर आरपीएफ कांस्टेबल का आप भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं, तो इन वीडियो को देख कर जाती है, तो आप यकीन मानिए आप बहुत बढ़िया स्कोर करने वाले जीके जीएस के अंदर। ठीक है, वो बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। लगभग 5 से 6 हजार पेज की पीडीएफ में से इन सवालों को सर्च करना, आप देख सकते हैं कितना बड़ा चुनौती का काम हो सकता है। आप 10 पेज की पीडीएफ को एक बार देखना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं, अभी तक हमने ये सारे वीडियो कंप्लीट कर लिए, जिसके ऊपर आपने अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया। कुछ वीडियो पर तो थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स रहा, लेकिन कुछ वीडियो बहुत बढ़िया गए। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार व कर्तव्य हमने करवा दिया है, जिसमें आपको वही सवाल मिलेंगे जो कांस्टेबल एग्जाम में अब तक पूछे गए। त्योहार व उत्सव है, प्रमुख आंदोलन है, अनुच्छेद है, जनगणना है, पंचवर्षीय योजना है, लोक नृत्य है, पुस्तक व लेखक है। ठीक है, ये सारे वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए और इनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपको क्या करना है, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। 2 गुना स्पीड के ऊपर देखिए, कैसे भी देखिए, लेकिन देखिए जरूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो नागार्जुन, तो ध्यान रखना कृष्णा नदी के ऊपर। अभी इसको याद कैसे करोगे, तो ध्यान रखना कृष्णा, तो कृष्ण भगवान ने नाग के फन के ऊपर काले नाग का, आप देख सकते हैं, मतलब काले नाग को मारा था। तो इस प्रकार भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नागार्जुन और कृष्णा नदी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना। अलकनंदा, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है, तो रुद्रप्रयाग। ठीक है, ध्यान रखना रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल आपका, हूवर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो हूवर डैम आपका कोलोराडो नदी के ऊपर बनाया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया था? तो ध्यान रखना हड़प्पा आपका रावी नदी के तट। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? ध्यान रखना, तो यहां पर गंगा नदी। ध्यान रखना, गंगा नदी ऋग्वेद में इसका उल्लेख है, एक बार आया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो चिनाब नदी हो जाएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? चिनाब हो जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला देखते हैं। अभी एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, देखिए आप आने वाले दिनों में आरआरबी ग्रुप डी का भी होगा, कांस्टेबल का भी होगा, आरपीएफ कांस्टेबल का भी होगा, और हो सकता है अगर जो भी बच्चा एसएससी जीडी की भी तैयारी कराए, तो अगर फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी बिना टेस्ट सीरीज के करें, तो फ्रेंड्स तैयारी व्यर्थ सिलेक्शन नहीं होगा। जितने आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन
कंसंट्रेशन लगाओगे, जितने आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो उतना ही आपका सिलेक्शन ज्यादा होगा। यहां पर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तब ही जाकर आपका जो एग्जाम में जो आपको डर लगता है वो डर यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यहां पर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज यहां पर आप ले सकते हैं। इनका 1 साल का फास्ट प्रो है। 26 तारीख से रात, मतलब जैसे आज रात 12 बजे से, ठीक है, 26 तारीख आपके प्रारंभ हो जाएगी। तो यहां पर इनकी एक सेल है बहुत कम। अगर आप जितना जल्दी लोगे, यानी जैसे 12 बजे से 12:10 के बीच में, ठीक है, यहां पर जितना जल्दी आप लेने की कोशिश करोगे उतना ही आपको कम प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये मात्र आपका जैसे जितना भी रुपया है, ये आपकी तैयारी में कोई मायने नहीं रखता। आपका बस सिलेक्शन हो जाए, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और इससे आप 1 साल के पास प्रोसेस में एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। लगभग आप 80,000 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 800 परीक्षाओं की अलग अलग तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग जैसे आरपीएफ कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, बहुत सारी वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हैं। नोट्स भी मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है आप इसको किस प्रकार लेते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप यहां पर परचेज कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, आप हमारा कूपन कोड, मैं कूपन कोड भी आपको बता देता हूं। कूपन कोड लगाना, आपको 12% की छूट भी मिल जाएगी। कूपन कोड क्या है? CHIRAG। क्या कूपन कोड है? चिराग। चिराग, ध्यान रखना, ये कैपिटल अक्षर में है। चिराग कूपन कोड यूज करोगे 12% की छूट भी मिल जाएंगी। तो जल्दी जाइए, परचेज कीजिए, बहुत सुनहरा मौका है। ये महाशिवरात्रि का ऑफर है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो बनेश्वर उत्सव, ठीक है, ध्यान रखना, बेणेश्वर उत्सव, ये ध्यान रखना, राजस्थान में, ठीक है, माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। इसके बाद में सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो ध्यान रखना, भाखड़ा नांगल परियोजना। ध्यान रखना, कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है? तो सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो घाघरा नदी की सरयू नदी, ठीक है, यह सहायक नदी है। इसके बाद में मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित है? तो मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कौन से राज्य में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर मैं आपको जब आपको सवाल देखते तो सवाल को आपको भी बोलना है, ठीक है, आपको भी मुंह से आवाज निकालना है। आप मुंह से आवाज निकालोगे तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। जैसे मैं आपको ऐसे साइन करता हूं तो आपको सवाल बोलना है, और जो भी ऑप्शन बोलता हूं वो भी आपको साथ के साथ बोलना है, ठीक है। जैसे पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद्दौला के बीच में लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी है? हुगली नदी। कौन सी नदी है? हुगली नदी, ध्यान रखना। इसके बाद में पलासी वाला ध्यान रख लेना। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? आपको जो है वो याद कर लेना है। मंड नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। शिवनाथ, इब, जो नहीं है वो कौन सी है? मूसी नदी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला, हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो ध्यान रखना, हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है? तो ध्यान रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। जल्दी से बताइए कौन सी है? नील नदी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नदी है? तो ध्यान रखना, गंगा एक आपकी पहाड़ी नदी है। इसके बाद में अगला है, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वर्गीकृत उथली घाटियां, ध्यान रखना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये सवाल जितने भी आप देख रहे हैं ये आपके पूछे गए एग्जाम में, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकली है? तो अमरकंटक से। कहां से? अमरकंटक में। इसमें कुछ सवाल ऐसे जीडी वाले भी डाले गए हैं, ध्यान रखना। इसके बाद में रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो रावी और चेनाब नदियों के बीच में। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है जो उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो सोन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सोन नदी। इसके बाद में भारत में सतलुज नदी कौन सा दर्रा जुड़ा हुआ है सतलुज नदी से? तो ध्यान रखना, सिपकी दर्रा। कौन सा? सिपकी दर्रा। इसके बाद में सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो तिब्बत में। कहां पे है? तिब्बत में, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता। नदी तटीय कौन सा है? कोलकाता। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को शोक की नदी, यानी शोक की नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी, ठीक है।
इसके बाद में अगला सवाल है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर स्थित है। ठीक है, जितने भी शहर है ये याद कर लेना। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी। और यह सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद में मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी। ठीक है, ध्यान रखना। और ये कहां पर है? तमिलनाडु में होगा शायद। ठीक है, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी के ऊपर जोग जलप्रपात स्थित है। इसके बाद में खाली जगह पूछी गई है, तो खाली जगह की जगह आ जाएगा चेनाब। चेनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। इसके बाद में अगला सवाल है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसके बाद में कोयल और संग नदियों के संगम को ब्राह्मणी नदी के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में झारखंड की निम्नलिखित में से कौन सी नदी जलोढ़ सोने के लिए जानी जाती है? तो स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में सलाल, बगलिहार और दूला किस नदी पर प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं? तो चिनाब। ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा? चिनाब। इसके बाद में कृषि, यहां पर खाली जगह में आ जाएगा, कृषि का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। अभी ध्यान रखना, यह सवाल हमने क्यों डाला है? क्योंकि हमने पंचवर्षीय योजना का वीडियो बना दिया है जो आरपीएफ कांस्टेबल में अब तक पूछे गए सवाल थे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो भी जरूर देख लेना है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 सवाल इस मतलब पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है। तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखिए। निम्नलिखित में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो सबरी नदी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, कोर्टालम जलप्रपात कहां स्थित है? तो यह ध्यान रखना, तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद में अगला है, तिब्बत में कौन सी नदी सिंगी खबन के नाम से भी जानी जाती है? तो ध्यान रखना, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधु नदी। इसके बाद में अगला सवाल आपका न्यूयॉर्क शहर से, तो न्यूयॉर्क शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो यह ध्यान रखना, हडसन नदी के तट के ऊपर स्थित है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो यह यमुना नदी के किनारे बनाया हुआ है। इसके बाद में प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ध्यान रखना, इसमें सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो पंजाब नदी। ठीक है, पंजाब। किस राज्य को? पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? तो पेरियार नदी के ऊपर। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, इसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो पंजाब नहीं आता है और बाकी क्षेत्र आते हैं। इसके बाद में अगला सवाल आपका, रानी की वाव या रानी की बाव, क्वीन स्टेप वेल, ध्यान रखना, आपकी सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, इसके बाद में 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट्स किन राज्यों पर केंद्रित थे? तो 5 राज्यों के ऊपर। ठीक है, ये केंद्रित है। कितने राज्यों पर? 5 राज्यों के ऊपर। अभी आपको 5 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है। ठीक है, इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को नहर द्वारा निकाल देती है। ठीक है, इसके बाद में कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है, यह ध्यान रखना। इसके बाद में कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। इसके बाद में अगला सवाल आपका, ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ में पाए जाते हैं। कहां पर? पहाड़ में पाए जाते हैं। इसके बाद में जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो लूनी नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी के ऊपर? यमुना नदी। इसके बाद में थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो लूनी नदी, इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो तापी नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गौड़ नदी पर स्थित है जो कि भीमा की एक सहायक नदी है? तो इनाम गांव, ध्यान रखना। इसके बाद में
किस निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आपका असम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में तवा नदी जो नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है, तवा जलाशय पर स्थित है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना हुआ है? तो मेथन बांध नहीं बना हुआ है और सारी जितने भी बांध है ये बने हुए हैं, ठीक है, कृष्णराज सागर, मेट्टूर और कलनाई, ठीक है। अभी यहां पर ये हो गया आपका पार्ट 1, ठीक है। आपका पार्ट 2 जल्द लाया जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि पार्ट 2 लाया जाए या नहीं लाया जाए फ्रेंड्स। और पार्ट 2 तभी आ पाएगा जब इस वीडियो के ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और चैनल आप जब सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, तभी ये चीजें संभव हो पाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ये वीडियो खत्म हो जाता है तो वीडियो को सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है, ठीक है। उसके बाद में चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और इस वीडियो को लगभग आप 5 लोगों के साथ शेयर कर देना। कितने लोगों के साथ? 5 लोगों, बस इतना ही काम है, ठीक है। और जो हमने पुराने वीडियो बना दिया वो सीरीज देख लीजिए, आपको ही फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।